नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम गंगा नदी के आवाह तंत्र के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं गंगा नदी का आवाह तंत्र और उसके उद्गम के बारे में। उद्गम के बारे में आपको बहुत विस्तार से समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे। गंगा नदी का जो उद्गम है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि शुरू से ही गंगा नाम उसका नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हम आपको गंगा नदी के बारे में ही समझा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो बद्रीनाथ क्षेत्र है या धाम है, तो यहाँ से आप देखेंगे बद्रीनाथ जो धाम है, इसी मतलब ये जो क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे अलकनंदा नदी के किनारे है। तो ये अलकनंदा नदी है। यहाँ से जब अलकनंदा नदी यहाँ तक आती है, फिर उसमें धौली गंगा मिलती है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाता है? क्षेत्र का नाम विष्णु प्रयाग। ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य रूप से आपको 5 प्रयाग देखने को मिलेंगे। फिर विष्णु प्रयाग के बाद आप देखेंगे कि यहाँ नंद प्रयाग है। कहाँ? ये नंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी नदी ये है, सॉरी, मंदाकिनी नदी यहाँ से मिलती है। ओके, तो ये अलकनंदा है, इसमें जाके ये धौली गंगा मिली, तो ये विष्णु प्रयाग हो गया ये क्षेत्र। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नंदाकिनी जो नदी है यहाँ पे जाके मिलेगी किसमें? उसी में, अलकनंदा नदी में। तो ये यहाँ पे नंद प्रयाग हो जाएगा। फिर नंद प्रयाग के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कर्ण प्रयाग पड़ेगा। नंद कर्ण प्रयाग के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मंदाकिनी है। कौन सी? मंदाकिनी। केदारनाथ से, यहाँ से आपको मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी, तो ये मंदाकिनी और ये आपको अलकनंदा, ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं, तो वहां पे कौन सा स्थान है? रुद्रप्रयाग। ये क्षेत्र कौन सा है? रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ से आप गंगोत्री से देखेंगे कि जो भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी, फिर यहाँ से मंदाकिनी और नंदाकिनी, धौलीगंगा और अलकनंदा, ये सारी नदियां जब आपस में यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ से उसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी। ओके, भागीरथी, यहीं से आप कह सकते हैं गंगा। ओके, भागीरथी या गंगा। और ये जो यमुनोत्री क्षेत्र है, यहाँ से यमुना का उद्गम हुआ है। तो यमुना जो है यहाँ पे, ये कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज। ओके, अब इसके उद्गम के बारे में तो हमने आपको समझा दिया कि यहाँ से इसका ऐसा कुछ एक क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये मुख्य रूप से आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ये गैस कर सकते हैं या फिर ये ध्यान कर सकते हैं कि गंगोत्री जो क्षेत्र है उसी से गंगा का उद्गम हुआ है और भागीरथी उसका नाम था पहले। लेकिन फिर जैसे ही अलकनंदा और ये भागीरथी, ये नदियां दोनों जब आपस में इनका संगम होता है, तो उस स्थान से इनका नाम गंगा पड़ जाता है। ओके, तो इसका उद्गम के बारे में आपको यही लिखना है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद। ओके, फिर इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ओके, फिर ये जो बद्रीनाथ है, इसके किनारे कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा, ये आपको याद रखना है। फिर यमुना का जो उद्गम है, कहाँ से? बंदरपूर श्रेणी से। यमुना का उद्गम बंदरपूर श्रेणी से हुआ है। ओके, और यही, ये जो यमुना नदी है, यही गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी। ओके, किसकी? गंगा नदी की। फिर सोन यमुना के दाएं तट से मिलती है। सोन जो नदी है वो किसके? यमुना दाएं तट से मिलती है, सॉरी, सोन और यमुना जो नदियां हैं, ये गंगा नदी के दाएं तट से दाएं तट का मतलब आप समझते हैं, ये इस स्थान से मतलब बाएं तट, और इस स्थान से मतलब दाएं तट। तो सोन नदी भी इसमें, गंगा नदी में, किससे? सोन और यमुना, कहाँ से? दाएं से मिलती हैं। ओके, चंबल, सिंध, कैन, बेतवा यमुना के दाएं तट से मिलती हैं।
तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? चंबल, केन, चंबल, केन, बेतवा। ये यमुना की आप देखेंगे कि दाएं तट से मिलती है। दाएं तट किसके? यमुना। यमुना की सहायक नदियां हैं। ओके। फिर चंबल की सहायक नदियां बनास, कूनो, काली, सिंध है। ये ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गोमती, घाघरा, गंडक गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। गोमती, घाघरा, गंडक ये जो नदियां हैं ये गंगा के बाएं तट से, यहाँ से आप देखेंगे ऐसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, तो वहां से आप देखेंगे कि नेपाल से जो घाघरा, गोमती और गंडक ये नदियां जो मिलती हैं ये बाएं तट से मिलती हैं। बाएं तट से किसके? गंगा के। कौन सी? घाघरा, गंडक और गोमती। ओके। ये नदियां कहाँ से? बाएं तट से मिलती हैं। जैसे ये ऐसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, तो इस स्थान से ये नदियां मिलती हैं। ओके, बाएं तट से। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय नदी राजमार्ग। राष्ट्रीय नदी राजमार्ग कहाँ? इसी पे गंगा नदी पे बनाया गया है। कहाँ से कहाँ तक? जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। वन। कहाँ से? प्रयागराज, जलयानों के द्वारा प्रयागराज से हल्दिया। ओके, प्रयागराज से हल्दिया तक है। और इसके ये जो गंगा नदी है इसके किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर बसा हुआ है। कानपुर। कौन सा? सबसे बड़ा शहर बसा हुआ। ओके। और ये राष्ट्रीय नदी राजमार्ग ये वन, इसको कब घोषित किया गया? 2008 में। ये तो आपको जरूर याद रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में लगभग ये 28 जिलों से होकर गुजरती है और बिजनौर से प्रारंभ होकर बलिया तक ये जो है प्रवाहित होती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। कहाँ से? बिजनौर से प्रारंभ और बलिया तक समाप्त। ओके। तो बिजनौर से प्रारंभ होकर बलिया तक समाप्त होती है, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है। तो हमने आज की क्लास में गंगा नदी के आवाह तंत्र के बारे में समझा। तो यमुनोत्री, गंगोत्री ये सारी जो क्षेत्र हैं, हिमनद कह सकते हैं इनको हम, या धाम भी कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र में। तो इन्हीं से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है, और हमने आपको सारे के सारे प्रयाग भी आज की क्लास में समझा दिए हैं। और ये जो केदारनाथ धाम है ये मंदाकिनी के किनारे, गंगोत्री भागीरथी किनारे, यमुनोत्री यमुना के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।